जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ट्रिकी कोर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे भाई नया टाइप चालू करेंगे। इलेक्शन बेस्ड के जितने भी क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं वो आज सारे डिस्कस करेंगे। और मैंने शुरू में बताया था जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं ना ये इनके ऊपर अगर ये नहीं लिख रखा भाई ये कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है तो ये मत समझना कि अपने आप कहीं से भी उठाए हुए क्वेश्चन है या खुद बनाए हुए। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और ज्यादातर इनमें से 90% वो हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट 2025 में यानी पिछले साल आए हैं। एसएससी वाले एग्जाम में, सीजीएल सीएचएसएल में, रेलवे में जो आए हैं वो सब क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, जैसे ये भी सीएचएसएल का क्वेश्चन है 2024 में आया है। ठीक है, ऐसे चलिए तो क्लास शुरू करते हैं अपनी। देखिए हम करने वाले हैं इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। इलेक्शन के टाइप के जितने भी क्वेश्चन है ना उनको हम दो अप्रोच से करेंगे। एक अप्रोच तो होगी हम 100% वाली अप्रोच से करेंगे। एक में हम जो हमने कल सक्सेशन वाला फॉर्मूला समझा था, सक्सेशन मेथड, ठीक है, उस मेथड से भी करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, ओके, दो तरीके से करेंगे। हम समझेंगे इनको सबको क्वेश्चंस के माध्यम से ही। ठीक है, जैसे सक्सेशन वाला कल आपको बता ही दिया था, जब रिमेनिंग का कंसेप्ट आता है तो सक्सेशन मेथड बेस्ट मेथड है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, दो उम्मीदवार दो उम्मीदवारों द्वारा लड़े गए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोट का 42% मिला और फिर वह 800 वोटों से हार जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करनी। देखिए ऐसे जब क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें बोला है आपको कि सो दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा भाई। एक उम्मीदवार मान लिया ए है, एक बी है। ठीक है, अपने आप में वोट कितने पड़े हुए, वोट तो पूरे 100% पड़े हैं ना। ठीक है, 100% वोट में से बोल रहा है एक उम्मीदवार को 42% वोट मिले, यानी मान लिया ए को 42% मिले हैं। 42% क्या, एक बात बताओ आप, आपने 100 मानना है वोट को, उसको 42% मिले ए को, यानी कि उसको 42 वोट मिल गए। अब 100 में से 42 एक को मिल गए तो बचे हुए जो 58 वोट हैं वो बी को मिले होंगे। ठीक है, ए को अगर 42 मिल गए हैं तो बी को बचे हुए 100 में से 42 गया 58, ये किसको मिले होंगे, बी को। और आगे क्या दिया हुआ है, मैंने ये बी के निकाल ले क्यों है, क्योंकि हमें ये निकालना है कि कितने से जीता है वो या फिर कितने से आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, डिफरेंस, यानी आर दी हुई है उसकी, 800 वोटों से आ रहा है वो। तो हम यहाँ परसेंटेज में निकाल लेंगे, मान लेंगे 100% टोटल वोट थे तो 42% ए को मिल गए तो 58% किसको मिले, बी को। तो यहाँ से वो कितने वोट से आ रहा है, ए बी से 58 माइनस 42, यानी कि 16% वोट से कौन आ रहा है, ए। यानी ए को कितने वोट कम मिले हैं, 16%। लेकिन 16% से नहीं आ रहा वो आ रहा कितना है, 800 वोट से। 16% की वैल्यू क्या है, 800। और हमसे पूछे कितने क्या है, डाले गए कुल वोट, कुल कितने, 100%। 16% की वैल्यू दे रखी है, 100% की वैल्यू पूछी है। 16% की वैल्यू 800 है तो 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 800/16। और 100% की 100 से गुणा कर देंगे इसको, 16×5 = 80, यहाँ से 50 आ गया और 2 जीरो और, यानी कि क्या आ गया आपका आंसर, 5000। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट पढ़िए इसकी। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में जिस उम्मीदवार को 35% वोट मिलते हैं वह इतने वोटों से हार जाता है। फिर बता दिया, एक को बता दिया तो दूसरे के हम निकाल लेंगे। मान लिया 100 वोट 100% थे, एक को 35% मिल गया तो दूसरे को बचे हुए 65%, 100 - 35, 65% मिले होंगे। अब ये 35 वाला इस 65 वाले से कितने परसेंट से आ रहा है, 30% से। 65 - 35 30%, इस 30% की वैल्यू दे रखी है 15,900। 1% की वैल्यू 15,900/30,
और पूछा है कुल वोट, कुल कितने हैं 100, तो 100 की निकालनी है तो 100 से गुणा कर देंगे। अब एक जीरो से एक जीरो काट लो, 3 से इसको काटोगे तो 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 2 जीरो यहाँ थी और एक 100 की बची हुई है, तो यहाँ से क्या आ गया आपका आंसर 5300, यानी कि 53,000 क्या आ गया आपका आंसर आ गया, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मतों का 45% और बी को कुल मतों का 30% प्राप्त हुआ। अगर शेष इतने प्रतिशत इतने हजार वोट यानी 15,000 वोट अवैध घोषित हो गए तो डाले गए कुल वोटों की संख्या। देखो भाई, थोड़ा सा चेंज कर दिया, देखो थोड़ा थोड़ा चेंज करता जाएगा, स्टेटमेंट में जो लिखा है उसके हिसाब से करना है हमें। कुल वोट पड़े हैं 100%, उसमें से ए को मिला है 45%, बी को मिला है 30%। ठीक है, अब ए को मिल गया 45%, बी को मिल गया 30%, तो जो रिमेनिंग वोट हैं, जो शेष वोट हैं जो बचे हुए हैं वो कितने बच गए। अब 100 में से 45 और 30 यानी 75 तो मिल गए, तो शेष बचे कितने हैं 25%। और जो ये बचे बचे हुए 25% है, यही तो क्या है अवैध वोट यानी कि इनवैलिड वोट्स हैं ये। देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ कुल मतों का 45% ए को मिल गया, बी को कुल मतों का 30% मिल गया, यानी 100 का 45 मिल गया, 100 का 30 मिल गया, और जो शेष 15,000 मत थे वो अवैध घोषित हो गए, तो शेष तो यहाँ सिर्फ 25 बचा ना, यानी 25% बचा ना 25। तो इस 25% की वैल्यू क्या दे रखी है 15,000, तो 1% की वैल्यू 15,000 डिवाइड बाई 25, और 100% की वैल्यू देखो आप ऐसे ही निकाल लो, मैंने पिछले क्लास में बताया था। अब हमें यहाँ 100% की निकालनी है वैल्यू। अब 25 100 का मल्टीपल है, अगर आप इधर 4 से गुणा करोगे तो सीधी 100% की वैल्यू आ जाएगी, तो इधर भी 4 से गुणा कर दो, 15,000 गुणा 4 यानी 15 चौके 60,000, तो ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टेटमेंट पढ़िए। फोकस, जब भी स्टेटमेंट पढ़ो ना तो आपका फोकस्ड माइंड होना चाहिए, एक बार में स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ा करो। क्वेश्चन स्टेटमेंट से सोल्व होता है, ठीक है, ऐसे रट्टा मारने से नहीं कि भाई इसमें ये टाइप आएगा ये टाइप आएगा। एक चुनाव में 25% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, ठीक है, अभी बोल दिया पहले ही कि 25% तो ऐसे थे जिन्होंने क्या नहीं किया, वोट किया ही नहीं, और जो डाले गए मतों में से 20% क्या हो गए अवैध घोषित हो गए। विजेता को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और उसने अपने प्रतिद्वंदी को 2400 मतों से हराया। देखो एक तो क्या है, ये टाइप अपना क्या आ गया अब अलग। अब ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, अब ये देखो इसमें है ना सक्सेशन मेथड बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, इसमें हम कौन सा यूज करेंगे अपना सक्सेशन मेथड। ठीक है, चलिए बोल रहा है कि एक चुनाव है उसमें 25% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। पहले तो आप यहाँ क्या मान लो कि टोटल जो वोट पड़े हैं, टोटल टोटल जो वोट है ना, टोटल नंबर ऑफ वोट है वो क्या है एक्स है आपके। ठीक है, अब एक बात बताओ, आप सक्सेशन मेथड पिछली क्लास में बता दिया है, अगर किसी ने नहीं देखा तो भाई शुरू से देखो क्लास को, ठीक है, प्लेलिस्ट को। इसको मान लिया एक्स वोट थी, अब बोल रहा है 25% ने मतदान नहीं किया, और जो जिसने किया उसमें से भी 20% को हटा दिया गया क्योंकि वो इनवैलिड थे, और फिर भी जो जीतने वाला है ना उसको 60% वोट मिले। ठीक है, इसको 60% किसका मिला है वैध मतों का, इनवैलिड वोट का, यानी कि ये 25% हटाने के बाद, और जो आया है उसमें से 20% हटाने के बाद उन वोटों का 60% इसको मिला है, इसलिए हम यहाँ सक्सेशन मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब दिया ओरिजिनल वैल्यू किसकी दी हुई है, क्योंकि कंपेयर तो हमें इससे करना है। 60% प्राप्त हुए और अपने प्रतिद्वंदी को इतने मतों से हराया। देखो अब उसको 60% हुआ है वैलिड वोट्स का प्राप्त, तो उससे जो दूसरा प्रतिद्वंदी है उसको 40% प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, लेकिन हमें दे क्या रखा है, वो जीता जो है ये 2400 वोटों से जीता है, लेकिन ये परसेंट में कितने से जीता है, इसको 60 मिले दूसरे को 40, तो ये 20% वोटों से जीता है। यहाँ तो 20% की वैल्यू क्या दे रखी है 2400, तो हम यहाँ 20% की फ्रैक्शन वैल्यू यूज करेंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दिया मैंने। अब बोल देखो, आप टोटल वोट थे एक्स, उसका 25% मतदान नहीं किया। 25% का मतलब होता है 1/4, 25/100, ठीक है, 1/4।
इतने ने मतदान नहीं किया। अब 4 टोटल है, एक ने नहीं किया तो कितने ने किया, 3/4 ने किया। हमें तो वो निकालना है ना जिसने किया है मतदान। और अब दिया हुआ है डाले गए जो वोट्स है ना उनमें से 20% क्या हो गए हैं, इनवैलिड घोषित कर दिए। अगर 20% इनवैलिड कर दिए तो वैलिड कितने बच गए, 80%, यानी कि 80/100, यानी कि 20 × 80, 20 × 5 यानी कि 4/5। देखो ये ऐसे ही किया है, कंफ्यूज मत होना। 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5। अब ये अवैध हो गए हैं, अगर 5 टोटल हैं उसमें से एक अवैध हो गए तो वैध कितने हैं, 4/5। और वैध हमने क्यों निकाले हैं, क्योंकि हमें दिया हुआ है वैध मतों का 60% मिला है उसे। अब आगे क्या बोला है, वैध मतों का 60% मिला और 2400 वोट से दूसरे को हराया उसने। तो हमें यहाँ 60% की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लेनी, हमें तो बराबर कंपेयर करना 24 से। और 2400 किसकी वैल्यू है कि वो जीतता कितने से है। अब अगर ए को 60% मिला है तो बी को कितना मिला होगा, 40%। और ये ऐसे कितने से जीता होगा, 20% से जीता है यो। तो 20% की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 2400, यानी इसका इतने वोट्स का 20% से जीता है, यानी इसके 20% यानी 1/5 से जीता है, इज इक्वल टू, लेकिन जीतता कितने से है, 2400 से। ठीक है, अब देखो 4 से 4 कट गया। अब आप क्या करो, 3 से इसको काटो, 3 × 8 = 24, 800। और पांचों पांचों 25 उधर गुणा में हो जाएगा तो 25 × 8 = 200 और 2 जीरो और थी। तो यहाँ आपका आंसर क्या आ गया भाई, 20,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जिसको समझ नहीं आया एक बार और देख लीजिएगा बैक करके, ठीक है। और जिसको लग रहा है कि भाई आसान क्वेश्चन है वो थोड़ा सा 1.5 गुणा करके स्पीड को उस पर देख ले अपने हिसाब से, ठीक है। चलिए, एक चुनाव में 80% योग्य मतदाताओं ने अपने वोट डाले। अच्छा, इसमें दिया हुआ है, इसमें पहले ही दे दिया कि वोट कितने परसेंट ने डाले हैं। फिर बोला है कि 5% वोट अवैध घोषित कर दिए, ठीक है। और बोला है कि जो विजयी उम्मीदवार है उसको इतने वोट मिले हैं, जो कुल वैध वोटों का 60% है। देखो अब की बार जो ये बोल रहा है ना वही करते जाओ, अपना दिमाग मत चलाओ ज्यादा। जो कुछ स्टेटमेंट दे रखी है वही लिखो। मान लो टोटल वोट एक्स थे, उसमें से 80% ने वोट डाला है। हमें तो वही देखना है ना, वोट कितने ने डाला, 80% ने डाला है तो 80/100। जिसको पहले ही काट के लिखना है 20 × 80, 20 × 25, 4/5 भी लिख सकता हो यहाँ, ठीक है। फिर भी लिख लेता हूं मैं ऐसे ही। 5% ने क्या कर दिया, 5% वोट अवैध घोषित हो गए। अब 5% खारिज कर दिए तो बचे कितने परसेंट, 95। हमें तो वैलिड वोट का दिया हुआ है ना, जो दिया हुआ है, तो 95/100 बचे। फिर क्या है, यदि एक विजयी उम्मीदवार को इतने वोट मिले हैं, जो जीतता है उसे इतने वोट मिले हैं, और वो कुल वैध मतों का 60%, यानी ये टोटल जो वैलिड वोट है ना उसके 60% की वैल्यू क्या दी हुई है, ये दी हुई है 14,400। तो ये हमने क्या निकाला है, ये जो हमने निकाला है ये वैलिड वोट सी तो निकल गए। अब एक्स का इतना परसेंट क्या है, वैलिड वोट्स है। और इसका जो 60% है यानी 60/100, उसकी वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 14,000, 11,400। और हमसे पूछा क्या है, उस चुनाव में नामांकित कुल योग्य मतदाताओं की संख्या क्या थी, यानी एक्स की वैल्यू पूछी है यहाँ से हमें, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू ही निकलेगी। देखिए पहले 19 से कट रहा है तो 19×5 = 95, 19 × 114, 600 बच गया। अब 600 इससे काट दो, 10 बच गया, ठीक है। अब काटना है तो काट लो, यहाँ भी एक जीरो से काटनी है तो ये एक जीरो काट लो, उधर कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब यहाँ काट लो जो कट रहा है, 5 को काट लो, एक तो 5 दूनी 10, 20 आ गया। अब 4 दूनी 8 और यहाँ 4×5 = 20। अब 2 से काटोगे तो 50, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया, x बटे में 100 × 50 × 5, यानी कि 100 × 50 × 5, ठीक है। जिसकी कैलकुलेशन सही है वो तो सीधा ये लाइन थोड़ी लिखेगा, उधर ले जाएगा, इनको और गुणा करके लिख देगा। उधर कुछ नहीं बचा हुआ है, एक बचा हुआ है, ठीक है। तो ये इधर चले जाएंगे तो 5×5 = 25 और 3 जीरो है, यानी कि 25,000 क्या आ गया आपका आंसर, ठीक है। उनके लिए बता रहा हूँ जो जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 80% मतदाताओं ने वोट डाले, जिनमें से 4% क्या हो गए हैं, अवैध घोषित कर दिए गए हैं भाई।
ठीक है। अस्सी परसेंट मतदाताओं ने क्या डाला, वोट डाला है। 4% क्या कर दिया है, अवैध घोषित कर दिया है। और एक उम्मीदवार को 15,360, हाँ अलग क्वेश्चन है। अच्छा, 15,360 वोट मिले हैं, जो वैध वोटों का 80% थे, तो वोट के देखो वैसे ही करना है। देखो एक्स, पिछले वाले में स्टेटमेंट अलग थी ना, 80% था, 5 पे, हाँ अलग अलग, मुझे लगा कहीं रिपीट ना हो। देखो दो उम्मीदवारों के बीच 80% चुनाव हुआ और उसमें 80% मतदाताओं ने वोट डाला। हमें तो क्या करना है, टोटल वोट्स कितने हैं, एक्स, उसका 80% ने वोट डाला है। देखो अब की बार मैं सीधा फ्रैक्शन लेके दिखाता हूँ। 80% ने वोट डाला है, यानी 20 चौका 80, 20 25 100, पहले काट के लिख दिया। फिर जिसमें से 4% क्या हो गए हैं, अवैध घोषित हो गए हैं, तो वैध कितने, 96%, तो 96/100 लिख लो, इंटू, काट सकते थे इसको भी 4 से, 24/25 बच जाएगा, काट लो बेशक, 4 पे काटेंगे, 24 चौका 96 और 25 चौका 100, ठीक है। इतना घोषित कीजिए। एक उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं, फिर 15,360, जो वैध वोटों का, ये वैध वोट हमने निकाल लिए, एक्स का इतना परसेंट, 80% की वैल्यू, वैध वोट का 80% की वैल्यू ये है, तो इसका 80% यानी 20 चौका 80, 20 25 100, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 15,360 दी हुई है भाई। ठीक है, अब जो कटता है उसे काट लीजिए। देखिए 4 25 25, चलिए काटिए, 4 से काट लीजिए, 4 तिये 12, 3 15, 4 8 32, 1 4 चौके 16, 1, फिर काट लीजिए 4 से, 4 निमा 36, 2 4 छिका 24 से, अब 24 से काट लीजिए, 24 चौका 96, 40 आ गया उधर। अब देखिए यहाँ क्या है, 25 गुना 5 गुना 5 गुना 40, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई इधर से। अब ये पाँचों पाँचों 25, और 25 गुना 25 625 है नीचे, उधर जाके गुणा में, यानी 40 गुना 625, ठीक है। तो अब देखिए गुणा करें, 6 चौका 2400 और 25 चौका 100, यानी 2500 और 1 जीरो, 2500 और 1 जीरो, यानी कि आंसर क्या आ गया, इनको गुणा करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, 25,000, ठीक है। ये ठीक है। अब जिसको नहीं आती ऐसे गुणा कर लीजिए, 0 4 5 20 की, फिर 0, फिर 2 4 दूनी 8 और 2 10 की, 0, फिर 1 4 6 24 और 1 25, ठीक है। ये 5 है यहाँ, 25,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में y% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, ठीक है, y% ने वोट नहीं डाला, और 10% जो मत हैं वो क्या हो गए, अवैध घोषित कर दिए गए। अच्छा, 10% अवैध हो गए। जिस उम्मीदवार को इतने वोट मिले हैं, 59.375% अवैध मत मिले, उसे इतने मतों से क्या कर दिया गया है, विजयी घोषित कर दिया गया, ठीक है। यदि पात्र लोगों की संख्या 16,000 थी, तो देखिए लास्ट लाइन में आपको वोट दे रखे कितनी थी, 16,000, ठीक है। तो हम अब इसके हिसाब से करेंगे। देखिए 16,000 का निकालेंगे, जो भी निकालेंगे, 16,000 का क्या बोला है शुरू में, y% ने मत नहीं डाला, तो 100 में से y ने नहीं डाला, तो बाकी ने तो डाला है, तो हमें वो लेना है जिसने डाला है। देखिए एक बात बताता हूँ, अगर आपको बोलता कि 20% ने वोट नहीं डाला, तो आप क्या करते, 100 माइनस 20/100, इतना परसेंट, यानी कि यही तो करते आप। 20% ने नहीं डाला, तो आप क्या करते, 100 माइनस 20 यानी कि 80%, और 80/100 लिख देते सीधा आप, ठीक है। तो बोले, अगर बोला आपको y% ने नहीं डाला, तो अब भी तो आप ये लिखेंगे ना, 100 माइनस y%, ठीक है। और 100 माइनस y%, परसेंट को अगर यहाँ से हटाऊंगा तो नीचे क्या आएगा, 100, तो ये यूज करेंगे हम अब, ठीक है ना। चलिए, ये भी आपको बात क्लियर हो गई होगी। शुरू में बोला y% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो डाला कितने, किसने है, 100 माइनस y/100, इतनों ने तो डाला है, ठीक है। फिर इसका क्या बोला है यहाँ, 10% ने का वोट क्या हो गया, अवैध घोषित कर दिया गया। अब 10% का अवैध कर दिया, लेकिन 90% ने तो दिया है ना, तो 90/100 यानी कि 9/10, ठीक है। और अब आगे क्या दिया हुआ है, जिस उम्मीदवार को 59.37 % वोट मिले, वो इतने से जीता है। देखिए अगर 100 में से 59.375
बंदे को मिल गए, 100% थे, उसमें से 59.375 एक को मिले, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, इसमें से 59.375 घटा दो, ठीक है, इधर 0 चढ़ा लो, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 3 गए 6, यहाँ कितना बच जाएगा, 9 में से 9 गई 0, और यहाँ कितना आएगा 9 में से 5 गए 4, यानी कि 40.625 को क्या हुआ है, 40.625 दूसरे को मिले हैं, लेकिन हमें वैल्यू किसकी दी हुई है, जीते हुए, कितने से जीता वो, अब एक को 59 इतने मिले हैं, एक को इतने मिले, तो ये 59 वाला कितने से जीता है, 59 माइनस 59.375 में से अगर इतने परसेंट घटाएंगे तो वो परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी जिससे ये जीता है, तो निकालो, 7 में से 2 गए 6, 13 में से 6 गए 7, और यहाँ क्या आएगा 9, 5 में से 4 गए 1, 1 सेकेंड भाई कहीं गलती कर दी क्या, 7 में से 2 गया 5 आएगा पहली बात तो, अच्छा सॉरी, 5 में से 5 गई 0, 7 में से 2 गया 5, अब यहाँ 13 में से 6 गया 7, और यहाँ 8 बचेगा क्योंकि एक हासिल उधर ले ली थी ना, तो यहाँ 18.75, जीरो या लिखो या ना लिखो, 18.75% इतने वोट से जीता है वो, इतने परसेंट से, इसका 18.75, अब परसेंट है तो नीचे क्या आएगा 100, और 2 पॉइंट वाली थी तो 2 जीरो और चढ़ा लो, और इसकी जो वैल्यू दी हुई वो कितनी दी हुई है भाई, 2484, यानी 2484, ठीक है, अब जो कटता है काट लो, यहाँ से वाई की वैल्यू पूछिए, वाई की वैल्यू निकल आएगी, देखो यहाँ 2 जीरो और एक 3 जीरो से तो 3 जीरो काट दो भाई, ठीक है, अब 4 से काट लो, या तो इसको 9 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 4 से काट लो एक बार, 4 चौके 16, 4 छिका 24, 4 दूनी 8, और 4 एकम 4, अब 9 से काट लो इसको, 9 छिका 54, 6 और 1 6, और 2 8, नम नम 81, यानी इतना आ गया, ठीक है, अब इस 4 से इस नीचे काट लो, यहाँ 4 2500 का 100, यानी कि 2500 आएगा नीचे, अब 25 से काट लो इसको, 25 एकम 25, अब 25 सत्ता 175, और 5 और 7 12, 25 25 175, और 125, 25 पंजा 125, ये आएगा, फिर काटो 25 25 या 75, 25 चौका 100, फिर 3 से काटो, ये उधर वाला कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो ये आ गया इधर से क्या 100 माइनस वाई इंटू, यहाँ ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे सिर्फ बचा है 1/4, और उधर बचा है 23, तो ये नीचे भाग में उधर जाके गुणा में, तो 100 माइनस वाई इजिकल टू 23 चौका 92, ठीक है, अब y की वैल्यू निकालनी है तो y को उधर ले जाओ, 92 को इधर ले आओ, तो 100 माइनस 92 किसकी वैल्यू आ गई, y की, 100 में से 92 गए 8, यानी y की कितनी वैल्यू आ गई 8, ये क्या आ गया आपका भाई आंसर आ गया, जिसको समझ में नहीं आया दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है, फिर भी ना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है, दोबारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गए हैं, इनमें सक्सेशन ही लगाना है सेम, कोई ये नहीं है कि भाई ठीक है स्टेटमेंट का टाइप बदला है पर है वही सक्सेशन मेथड, देखो क्या है, क्वेश्चन पढ़ो सीधा, एक शहर की 20% आबादी दूसरे शहर में चली गई, 20% चली गई तो बची कितनी 80%, और बची हुई का यानी शेष का बोला है, जब भी शेष का रिमेनिंग का बोले तो सक्सेशन मेथड, बची हुई का जो है 25% आबादी नौकरी की कमी के कारण शहर छोड़ के चली गई, अच्छा 25 और चली गई तो उसका कितना बचा 75%, और अंत में जो जनसंख्या थी इतनी बची है अब वो 48,000, तो शुरू में पूछा है कितनी थी, ये सब घटाने के बाद 48,000 दिया हुआ हमें वैल्यू, तो हम सीधा क्या करेंगे, मान लेंगे शुरू में एक्स थी, उसमें से 20% चली गई तो बची कितनी 80%, 80/100, भाई जिसको फ्रैक्शन वैल्यू याद है सीधा 4/5 लिखेगा यहाँ, ठीक है, फिर इसका 25% चलेगी तो बची कितनी 75%, यानी 25/100, लेकिन ये कितनी बची हुई है लास्ट में 48,000, 48,000, ठीक है, अब देखो एक जीरो से ये एक जीरो काट लो, 8 से काट लो, 8 6 48, और 2 जीरो यानी 600 बचेगा, ठीक है, अब देखो 25 तिया 75, 25 चौका 100, अब 3 से उधर कट रहा है
3 दूनी 6 यानी 200। अब उधर 200 है, नीचे यहाँ 400 है, 400 उधर 200 गुणा में चला जाएगा। x इजिकल टू 200 गुणा 100 गुणा 4 यानी कि 400। ठीक है, तो 4 दूनी 8 और 4 0, तो ये क्या आ गया आपका आंसर यानी कि 80,000। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वही सक्सेशन मेथड बार बार प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल आसान लगने लगेगा। चलिए, किसी कस्बे की जनसंख्या दे रही, वर्तमान जनसंख्या दी हुई है इतनी 14,568, 2 कार्मिक वर्षों में 25% और 60% वृद्धि होती है। ठीक है, पहली साल बढ़ी 25%, फिर 60%, और तीसरी साल क्या हो गया 50% की कमी होगी, तो तीसरे वर्ष के अंत में कितनी बची। देखिए, अब तक हम मान रहे थे शुरू में x है जनसंख्या वर्तमान, लेकिन इसमें वर्तमान ही दे दी यानी 14,568 दी है, और आगे की पूछी है क्या कुछ होगी। तो अगली साल 2 सालों में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। पहली साल कितनी बढ़ गई 25%, यानी 1/4। अगर 4 थी तो 1 बढ़ के 5/4 हो गई। ठीक है, जिसको करना है ऐसे कर लो, 25% बढ़ी है, 100 पे 25 बढ़ गई, 125/100 हुई होगी। जब इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू काटोगे 25 पंजा 125, 25 चौका 100, वही आएगा 5/4। ठीक है, तो क्या हो गई 5/4 हो गई। फिर क्या हुआ 60% की वृद्धि हुई है, यानी कि 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होती है, तो 5 से 3 बढ़ गए यानी कि 8 बटे क्या हो गई है 5 हो गई है। लेकिन तीसरे साल क्या हुआ 50% की कमी, तो 50% की कमी हुई है तो 50% ही बची होगी, यानी 50% यानी 1/2 बची हुई है। ठीक है, और इसके बाद पूछा है कि अब अंत में कितनी जनसंख्या है, तो ये ही तो बची है ना। अब इसको काट के जो आएगा वही बची हुई है, वही अपना आंसर है। देखो 5 से पहले 5 को काट दो, 4 से 4 दूनी 8, 2 से ये 2 गया, तो बच गया कितना 14,568 ही बच गई। ठीक है, जो 3 साल में चेंज हुआ ना उसने उसमें सारी ये कैंसिल होगी, यानी जितनी थी ना उतनी क्या होगी, उतनी ही बच गई अब भी। ठीक है, क्योंकि पहली साल 25% बढ़ी, फिर 60%, लेकिन तीसरी साल 50% कम भी तो हो गई, तो लास्ट में उतनी ही बच गई जितनी क्या थी शुरू में थी। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी ऐसे ही सेम। जल संकट के कारण शुरुआती जनसंख्या के 40% लोग शहर छोड़ के चले गए। ठीक है, और शेष के 30% लोग नौकरी की तलाश में चले गए। ठीक है, यदि वर्तमान में इतनी लोग रहते हैं तो पूछा प्रारंभ और वर्तमान की का अनुपात। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें आपसे क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। इसके 2 तरीके हैं करने के, एक तो है इसका लॉन्ग मेथड ये। ठीक है, देखो कई बच्चों को अब ये बताऊं पहले तो मैं, इसमें रेशियो पूछा है हमसे। ठीक है, तो हमें रियल वैल्यू की जरूरत नहीं है, ये 300 इसका यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम सीधा रेशियो ही निकाल सकते हैं, जैसे हमने ये क्वेश्चन किए ना पीछे वाले वैसे ही। चलो पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको ये भी बता दूंगा। पहले आप देखो आप कैसे बेसिक कैसे निकालोगे इसका। आपको बोला जल संकट के कारण 40% लोग यानी एक्स हैं, पहले ये निकालो कि कितने लोग शुरू में थे। अब तो बता दिए वर्तमान में इतने लोग बचे हैं। आप अगर निकाल लोगे कि शुरू में कितने थे, तो आपके पास दोनों नंबर आ गए और फिर इनकी रेशियो निकाल लोगे। ठीक है, तो मान लिया शुरू में एक्स थे, 40% लोग चले गए तो कितने बचे 60/100, 60 बचे 60%, और फिर शेष के 30% भी चले गए तो उसका 70% बचे यानी 70/100। ऐसा करके कितने बचे हुए अंत में 3360, यानी कि 3360 की वैल्यू है। ठीक है, अब 2 जीरो से एक जीरो ये एक जीरो ये। ठीक है, अब 7 से अगर उधर कट रहा है तो काटो, 7 चौक 28, 2 और 3 5 7 8 56 ये, फिर 6 से कट रहा है तो 6 8 48 यानी 80। इधर 2 जीरो नीचे उधर जाके गुणा में हो जाएंगे, x इजिकल टू 80 और 2 जीरो ये यानी कि 8000। यानी शुरू में कितनी जनसंख्या थी 8000। अब लास्ट में बता ही रखा है कितनी बची है 3360, और पूछा है इनका रेशियो बताना है, रेशियो। ठीक है, रेशियो में जो जो कटता है वो काट लो, 1 जीरो से 1 जीरो कट रही है, फिर 8 से कट रहा है तो 8 एकम 8 जीरो, फिर 8 चौका 32, 1 8 दूनी 16, फिर भी कट रहा है 2 से 50 और 2 से 21 दूनी 42, तो 50/21 क्या आ गया आपका आंसर आ गया ये। ठीक है, लेकिन आपको इसमें इतना झंझट पालने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, जब रेशियो पूछा हो ना तो देखो ऐसे भी कर सकते हो आप इसको। रेशियो मेथड आपको पिछली क्लासेस में बताया है। एक बात बताओ, इधर लिखो आप शुरुआत में कितनी थी, यानी कि इनिशियली कितनी थी आपकी, और
प्रेजेंट में कितनी है, इन दोनों का रेशियो निकाल लो। शुरुआत में 60, शुरुआत में सबसे पहले 40% लोग छोड़कर चले गए। अब 100% थे, 40% चले गए, तो प्रेजेंट में कितने बचे हैं, 60। 100 थे तो कितने बचे, 60। ठीक है, सीधा रेशियो काट के भी लिख सकते हो आप। 40% लोग चले गए यानी कि 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी कि 5 में से 2 चले गए, यानी 5:3। यहाँ भी काटोगे तो इसका रेशियो 5:3 ही आएगा। ठीक है, चलिए 100 थे, 40% चले गए तो 60% बच 60 बच गए। ठीक है, और शेष में फिर अगली बार फिर क्या हो, 30 और चले गए, तो शुरू फिर 100 थे, यानी कि यहाँ दोबारा 100 क्यों मानते हैं रेशियो में, क्योंकि बचा हुआ जो होता है नहीं वो भी तो अपने आप में 100 ही % है, उसमें से फिर 30% चले गए, तो कितने बच गए, 100 में से 30 गए, 70 बच गए। ठीक है, अब 2 ही बार हुआ है, 2 ही बार की स्टेटमेंट दे रखी है, तो क्या हुआ देखो, जो जो कटता है उसे काट लो, या तो इन 2 जीरो से ये 1 जीरो और ये 1 जीरो कट जाएगी। ठीक है, अब ये भी बता देता हूँ एक बार कि भाई ऐसा क्यों होता है। देखिए, जो ये नीचे वाले नंबर होते हैं ना, जैसे 100 के नीचे 100 है, तो ये 100 × 100 है, और रेशियो क्या है, वो उधर गुणा में है, 60 × 100। ठीक है, ऐसे इक्वल में, तो हम ऐसे तो काट ही सकते हैं, गुणा में डिवाइड में जाएगा, ये दोनों संख्या है। ठीक है, तो अब ऐसे इधर 2 जीरो से ये 2 जीरो ऐसे ही काटी है मैंने। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन में भी आप उसको सीधा भी काट सकते हैं। ठीक है, तो 2 जीरो तो यहाँ क्या बच गया, 100, और उधर क्या बच गया, 7×42। इसको एक बार और काट लो, कट रहा है तो यहाँ भी काट सकते थे आप। ठीक है, यहाँ ना नहीं काटना है तो यहाँ भी काट दो बेशक, जैसे 2×3 = 6 और ये 50, 2×50 = 100, तो यहाँ क्या बचा, 50, यहाँ बचा 7 × 3 7×21, तो ये आ गया आपका आंसर। और इतना बखेड़ा पालने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधी रेशो काट के लिख लो, इनिशियल और प्रेजेंट में। बोला 40% लोग चले गए, यानी कि 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी 5 में से 2 चले गए, 3 बच गए। फिर बोला 30% लोग चले गए, यानी 3/10। अब 10 लोग थे, 3 चले गए, तो कितने बच गए, 7। तो सीधा लिखो 50 और 21। ठीक है, कई बच्चों को लग सकता है कि भाई जो जिन्होंने पहले सिलेबस किया हुआ है, या जो थोड़े से जिनका मैथ अच्छा है, शुरू से अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, कि भाई ये इतनी छोटी बातें बताने की होती हैं क्या। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे, जिनको मतलब ये जिन्हें नहीं पता होता। अब जो यूट्यूब पे या जो बैच लें या कहीं भी, जो बड़े टीचर्स हैं, वो नहीं बता पाते इतनी छोटी बात बार बार। मैंने कई बार ये चीज नोटिस की है, वो नहीं बता पाते। उनकी अपनी वो है भाई कि उन इतने कम बच्चों के चक्कर में फिर ज्यादा बच्चों का नुकसान नहीं करना चाह रहे होंगे, या जो भी करना चाह रहे हैं। लेकिन मैंने पढ़ाना ही इस बैच में इसलिए चालू किया है कि भाई जो बिल्कुल ऐसे बच्चे हैं ना जिनका बेस ही बहुत कमजोर है, उनको थोड़ा सा ये बता दूं। अब वो बैच तो मान लो कहीं से भी कर लेंगे, यहाँ से मान लो नहीं भी, किसी को अब भी नहीं समझ में आ रहा है ना, मतलब ये नहीं हो रहा है कि भाई यूट्यूब पे जो फ्री में मिलता है उसकी इतनी वैल्यू होती नहीं वैसे, तो कम से कम उनका बेसिक ये जो बातें हैं ना, ऐसे घटाना बढ़ाना, कि हर बार मैं ये बताता हूँ कि भाई ये परसेंटेज वैल्यू को आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये इसीलिए है कि भाई फिर कम से कम उनका वो ऑब्स्टेकल तो टूट जाए। ठीक है, चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, हाँ अच्छा क्वेश्चन। देखिए, अब ये एक क्वेश्चन है जो आया हुआ है आपका आरआरबी में, आया है ये, आरपीएफ में, रेलवे पुलिस की एसआई में आया, आरपीएफ एसआई का 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये एक टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे ही सोल्व कीजिएगा, इस पे 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और ऐसे ही करना है आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, रेशियो से करेंगे इसको। देखिए, पहले इससे पहले एक बात बता देता हूँ, एक रेशियो का कंसेप्ट है, ये भी उन फिर ये बता रहा हूँ कि भाई मैं उन बच्चों के लिए जिनको नहीं पता बेचारों को। देखो, अगर दे दिया आपको A/B, 4/3, अब दे दिया B/C, 5/6। ठीक है, अब अगर आपको A/B/C निकालना है, तो पहले तो आप क्या करिए, यही A/B/C पूरा लिख लीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, आपको
ए रेशो बी दिया हुआ है 4:3 और बी रेशो सी दिया हुआ है 5 मान लीजिए 6 दिया हुआ है और ए रेशो बी दिया हुआ है यहाँ 4:3, 2 रेशियो दी हुई है ये। और आपसे पूछा क्या है, आपको निकालना ए रेशियो बी रेशियो सी। आपको क्या करना है, आपको पहले ए रेशियो बी रेशियो सी लिख लेना है, ठीक है। ए रेशियो बी के नीचे ए रेशियो बी की वैल्यू लिखिए 4:3, बी रेशियो सी के नीचे बी रेशियो सी की वैल्यू लिखिए, लेकिन अब लिखनी कहाँ है बी रेशियो सी की, 5:6 यहाँ लिखनी है दूसरी लाइन में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तीनों की रेशियो निकालनी है। अब देखिए जो खाली जगह है ना, यहाँ जो है वही नंबर आएगा जो इससे इधर वाली संख्या होगी, ठीक है। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 3 ही आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 लिख सकते हैं हम। अब यहाँ क्या नंबर आएगा जो इससे इधर वाली संख्या है, क्योंकि इधर तो कुछ है नहीं ना, इसके इधर कुछ था, तो यहाँ क्या आएगा जो यहाँ संख्या है 5 यानी कि, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, सॉरी देखिए, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 5। तो अब क्या कर सकते हैं, आप रेशियो निकाल सकते हैं, रेशियो भी रेशियो, तो 5 चौका 20 रेशियो, ये 20 है, 5 तिया 15 रेशियो 6 तिया 18, ठीक है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या दी हुई है 1,80,000, बोला है कि प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। हर साल क्या होता है 25% बढ़ जाती है, पिछली साल जो थी उसका 25% बढ़ गई, फिर अगली साल हुआ होगा 25%, ऐसे ही बढ़ती आ रही है। और अब कितनी दे रखी है, अब है 1,80,000। तो पहले सालों में भी हर साल 25% बढ़ी होगी। यहाँ बोल पूछा क्या हमसे, 3 साल पहले और 2 साल पहले की जनसंख्या में क्या अंतर था। देखिए अच्छा क्वेश्चन, आपको करना क्या है, आप देखेंगे कि प्रेजेंट में कितनी है, उससे पहले वाले साल, इसको एक लिख लेता हूं, उससे दूसरे साल, और उससे पहले एक और साल, यानी 3 साल पहले। अब ये प्रेजेंट वाली, इससे 1 साल पहले ये, इससे 1 साल पहले, इससे 2 साल पहले ये, इससे 3 साल पहले ये, ठीक है। तो क्या हो गई हमारे पास सबकी रेशियो आ जाएगी यहाँ से। बोला क्या है 25% बढ़ती है साल, 25% का मतलब 1/4, यानी कि इतनी बढ़ जाती है। अगर शुरू में 4 है तो हर साल 1 बढ़ जाती है, 4 से 5 हो जाती है। तो 3 साल पहले भी क्या हुआ होगा, 4 होगी, 1 बढ़ के क्या हो गई होगी 5। फिर क्या हुआ होगा, 4 से 5 हुई होगी दूसरे और पहले साल की। लेकिन अब 4:5 कहाँ लिखूंगा, यहाँ लिखना पड़ेगा 4:5। और फिर क्या हुआ होगा अगले साल, 4 क्या हुई होगी 5 हुई होगी। अभी आपको जो कंसेप्ट बताया है, इससे उधर हर जगह क्या आ जाएगा अब 5, जितने भी प्लेस हैं यहाँ भी क्या लिख सकते हैं 5, यहाँ भी क्या लिख सकते हैं 5। इस लाइन में भी यहाँ इससे इधर 5 है, तो यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, जो यहाँ है ना वही इधर आएगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 5। अब ये बच गया, यहाँ क्या दिया हुआ है 4, तो इधर भी क्या आएगा 4। यहाँ क्या दिया हुआ है 4, तो इससे इधर जितने भी प्लेस है सब पे क्या आ जाएगा 4 और 4, ठीक है। चलिए अब आपके पास सीधा क्या होगा, आपको सभी साल की क्या मिल जाएगी, रेशियो मिल जाएगी, निकाल लीजिए। 4 चौके 16 चौके 64, 3 साल पहले ये होगी, फिर 2 साल पहले 5 चौका 20 चौका 80, और 2 साल 1 साल पहले मतलब 5 5 25 चौका 100, और अब कितनी है 5 5 25 पंजा 125। ये रेशियो में वैल्यू आ गई हमारे पास कि अब इतनी है 125, और 1 साल पहले इतनी थी, 2 साल पहले इतनी सी, और 3 साल पहले इतनी थी, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, 3 साल पहले और 2 साल पहले उनके बीच में अंतर कितना है। पहले तो हमें दिया क्या है, हम वो निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू दी है 125 की वैल्यू, 125 की वैल्यू क्या दी हुई है, वर्तमान में कितनी है 125 रेशियो में, लेकिन अंश रियल में कितनी है 1,80,000। 125 की वैल्यू ये है, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 1,80,000 बटे में 125, एक की आ गई। लेकिन हमें निकालनी क्या है इन दोनों के अंतर की, तो इन दोनों में अंतर कितना है 80 - 64 यानी 16 का। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 16 की, तो 16 की निकालनी है, तो एक वाली को 16 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब काट लीजिए, 25 पंजा 125, 25 सत्ता 175, 5 25 दूनी 50 यानी 7200, ठीक है। फिर काट लीजिए 5 से 7200 को, 5 एकम 5,
दो 22, 5 चौका 20, फिर 2 और 1 सेकंड, 5 एकम 5, 2, 5 चौका 20, फिर 2 और 5 चौका 20, ये आ गया। ठीक है, अब 1440 ऊपर बचा है और गुणा में क्या बचा है 100, तो गुणा कर दो। 16 जीरो जीरो, 16 चुके हैं 64 का 4, 6 16 चुके 64 और 4, 64 और 6 70, जीरो 7, 16 कम 16 और 7 23, यानी कि अब कितनी है, ओ सॉरी, इनका आंसर अपना क्या आ गया 23,040, यानी कि ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, जिसको समझ नहीं आया नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा सेम क्वेश्चन। देखिए, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,90,000 दे रखी है, जो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व की अंतर निकाला। सेम प्रेजेंट वाली लिखो, 1 साल पहले कितनी थी, 2 साल पहले कितनी थी और 3 साल पहले कितनी थी, इनका क्या करो रेशियो निकालो। बता दिया है मैंने कैसे रेशियो निकाले। 25% बढ़ी है तो 4 से 5 हुई होगी, फिर इधर 4 से 5 हुई होगी, इधर भी 4 से 5 हुई होगी। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 5 5, इधर भी क्या है 5, इधर क्या लिख सकते हैं 4 4 और इधर भी क्या लिख सकते हैं 4। तो रेशियो आ जाएगा भाई 64, और इसकी गुणा करोगे तो 80, इधर गुणा करोगे 100, इधर गुणा करोगे 125। अब वर्तमान की वैल्यू दे रखी है, यानी 125 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1,90,000, 1,90,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 1,90,000 डिवाइड बाई 125, और पूछा क्या है तीसरे और दूसरे साल में अंतर, वही कितना अंतर है इनमें 16 का। तो इसकी वैल्यू पूछिए 16 की, तो 16 गुना 16 कर देंगे यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से काटने चलोगे तो इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, ऊपर तो वो नहीं होगा। यानी कि 125 की कितनी हुई है 1,90,000, और किसकी निकाल ली हमें यहाँ से 16 की। तो काटो 25 पंजा 125, इधर काटोगे तो 25 सत्ता 175, और यहाँ बचेंगे 15, यानी कि 25 छिका 150 और डबल जीरो, फिर 5 से काट लो। ठीक है, 5 से काटोगे इधर 5 एकम 5, यहाँ बच गए 2 7 25, मैं 5 एकम 5, फिर 5 25, फिर 1 5 दूनी 10 और जीरो, यानी कि क्या हो गया इधर से क्या आ गई 1520 गुणा में 16। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 16 जीरो जीरो, 16 दूनी 32, 2 3 16 पंजे 80 और 3 83, 3 8 16 कम 16 और 8 24, यानी कि 24,320। कौन सा आंसर है, कौन सा ऑप्शन है 24,320, ये आपका आंसर आ गया भाई। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा भाई ये अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड, 93 नंबर क्वेश्चन आपको अभी ये करना है। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन है, वर्तमान जनसंख्या दे रखी है 3,70,000, बढ़ कितनी रही है इतनी 25% बढ़ रही है, 4 से 5 4 से 5, और पूछा भी सेम बात है 3 वर्ष और 2 वर्ष पहले जनसंख्या का अंतर। ठीक है, चलिए ये आपका क्वेश्चन है होमवर्क। ठीक है, इसका आंसर आपको किसमें कमेंट में देना है। ठीक है, निकालिएगा और आंसर दीजिएगा। और ऐसे क्वेश्चंस जैसे ये दिए हुए थे ना, एक ध्यान रख सकते हैं आप इसमें, जैसे इसमें 16 की वैल्यू निकालनी है रेशियो में, तो ये भी देख लो, अगर सीधे सिंपल सिंपल ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, और 16 का ऑप्शन भी चेक कर सकते हो आप। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि भाई 16 का ऑप्शन चेक कर लिया, एक ही ऑप्शन अगर कट रहा है तो वही आपका आंसर हो गया। ठीक है, वरना तो 2 ऑप्शन आ जाते हैं तो फिर तो पूरा करना ही पड़ता है। देखिए क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, और फिर वही आपको नोट्स बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है सभी क्वेश्चन की, ये होमवर्क क्वेश्चन भी खुद करना है एक बार। और चलिए मिलते हैं कल नए टाइप के साथ नई क्लास में। जय हिंद दोस्तों।